नमस्कार। देखिए, जो लोग भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करते हैं ना, उनके लिए ये खबर बहुत बहुत ज़रूरी है। गूगल का जो एक काफ़ी मशहूर ट्रस्टेड फोटोग्राफी प्रोग्राम था, वो अब बंद हो गया है। हाँ, ये सुनने में कई लोगों के लिए एक झटके जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें एक बड़ा अवसर भी छुपा है। तो चलिए, मिलकर समझते हैं कि असल में इस बदलाव का मतलब क्या है। तो बात यह है कि गूगल स्ट्रीट व्यू से जुड़ा ये प्रोग्राम अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो हजारों बिजनेसेस और फोटोग्राफर्स के काम करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब होगा क्या? मतलब गूगल के उस भरोसे वाले बैच के बिना जो छोटे बिजनेस हैं, वो अपनी ऑनलाइन पहचान को कैसे मजबूत करेंगे? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कितना बड़ा और निर्णायक है। ट्रस्टेड प्रोग्राम का अंत होना सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम का अंत है। तो बात यह है कि नवंबर 2025 तक इस प्रोग्राम से जुड़ी हर एक चीज खत्म हो जाएगी। मतलब कोई ऑफिशियल बैज नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा और ना ही गूगल की तरफ से कोई ट्रस्टेड फोटोग्राफर्स की लिस्ट होगी। सब कुछ खत्म, जीरो। लेकिन आखिर ये प्रोग्राम इतना खास था क्यों? इसे समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि एक गूगल ट्रस्टेड प्रोग्राम असल में था क्या और इसके जाने से इतनी बड़ी बात क्यों हो गई है। असल में ये प्रोग्राम फोटोग्राफर्स को सर्टिफाई करता था ताकि वो बिजनेसेस के लिए शानदार 360 डिग्री वर्चुअल टूर बना सके। इससे होता ये था कि ग्राहक किसी भी दुकान या रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही उसे ऑनलाइन देख सकते थे, उसे महसूस कर सकते थे, जिससे एक गहरा कनेक्शन बनता था। और ये प्रोग्राम सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए नहीं था, इसने भरोसे की एक पूरी चेन बना दी थी। देखिए, सर्टिफाइड फोटोग्राफर्स थे, वो बेहतरीन वर्चुअल टूर बनाते थे, जिससे बिजनेस की ऑनलाइन लिस्टिंग और मजबूत हो जाती थी और आखिरकार ग्राहकों का भरोसा जीतना बहुत आसान हो जाता था। तो हर कहानी की तरह इस प्रोग्राम का भी अपना एक सफर रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये कब शुरू हुआ और कैसे अपने अंजाम तक पहुंचा। तो देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2011 में और इसने वर्चुअल टूर के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। फिर एक दशक से भी ज्यादा चलने के बाद 31 दिसंबर 2024 को ये आधिकारिक तौर पर बंद हो गया और अब नवंबर 2025 तक इसके जो आखिरी निशान हैं, यानी बैज और लिस्टिंग, वो भी हमेशा के लिए हटा दिए जाएंगे। तो जब एक इतना बड़ा स्थापित सिस्टम खत्म होता है, तो उसकी जगह क्या लेता है? चलिए देखते हैं कि अब का जो माहौल है वो पहले से कितना अलग हो गया है। तो अब बदला क्या है? देखिए, पहले क्या था कि गूगल का एक बैच होता था, एक लिस्ट होती थी और वही सब कुछ तय करती थी। लेकिन अब ये मैदान सबके लिए खुला है। अब जो फोटोग्राफर्स हैं, उन्हें अपनी मार्केटिंग खुद करनी होगी, अपना नाम खुद बनाना होगा। सर्टिफिकेट की जगह अब बस उनके काम की क्वालिटी और उनका पोर्टफोलियो ही उनकी असली पहचान होगी। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। प्रोग्राम के खत्म होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वर्चुअल टूर का महत्व कम हो गया है। सच तो ये है कि अब ये एक बहुत बड़ा अवसर बन गया है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, प्रोग्राम भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन 360 डिग्री वर्चुअल टूर की ताकत आज भी उतनी ही मजबूत है। वो बैच चला गया है, पर टेक्नोलॉजी और उसके फायदे कहीं नहीं गए। ये आज भी किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन भीड़ से अलग खड़ा करने का सबसे अच्छा तरीका है। जरा सोचिए, एक बेहतरीन वर्चुअल टूर ऑनलाइन विजिबिलिटी को बढ़ाता है, ग्राहकों को बिजनेस से जोड़ता है, उन्हें कॉम्पिटिटर से अलग दिखाता है और आखिर में स्टोर तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आता है। ये सारे फायदे आज भी उतने ही सच हैं, चाहे कोई ऑफिशियल प्रोग्राम हो या ना हो। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। वर्चुअल टूर अब गूगल के किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये अब आपकी अपनी खुद की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। एक ऐसा फैसला जिस पर पूरा कंट्रोल है, जिससे कोई भी अपना ब्रांड बना सकता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब भरोसे का कोई ऑफिशियल बैज है ही नहीं, तो क्या अब एक शानदार हाई क्वालिटी वाला वर्चुअल टूर ही विश्वास जीतने का नया और आखिरी पैमाना है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ऑनलाइन मार्केटिंग की दिशा तय करेगा।